दोस्तों, विनय तिवारी नाम का एक सिपाही होता है जो कि सत्ताधारी पार्टी नेता, जो महिला नेता होती हैं, उनके घर में रहता है। अब विनय तिवारी जो महिला नेता होती हैं, उनके ऊपर ये गंदी नज़र रखता है और उनके साथ में अब ये नज़दीकियां बनाना चालू कर देता है। महिला नेता भी इसके तरफ आकर्षित हो जाती हैं क्योंकि ये नौजवान होता है, इसकी उम्र 30 साल होती है। जो महिला नेता होती हैं उनकी उम्र 45 साल होती है, लेकिन उनकी जो हवस की प्यास होती है वो उनके पति नहीं बुझा पाते हैं, जिसकी प्यास बुझाने के लिए अब इस सिपाही की तरफ वो रुख करती है। और आज जो सिपाही इस महिला के साथ जो है एक ऐसा रिश्ता बनाने वाला है। रात के करीब 10 बजे होते हैं। जो नेता महिला नेता का पति होता है वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया होता है। घर पर कोई नहीं होता है, 2 बच्चे होते हैं, बच्चे अपने अपने कमरे में सोए होते हैं। अब जब सारे सो जाते हैं तो जो महिला नेता होती हैं वो सिपाही के कमरे में जाती हैं और उसके साथ में वो गलत रिश्ता बनाती हैं। और वो सिपाही इस महिला के साथ में इतना जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि महिला महिला नेता की चीखें निकल जाती हैं और वो उसके ऊपर इतना खुश हो जाती हैं कि उन उसको बदले में काफ़ी सारा पैसे देती हैं और कुछ ही दिनों के अंदर वो जो सिपाही होता है करोड़ों का मालिक हो जाता है। दोस्तों, आज की एक जो कहानी है एक सत्ताधारी पार्टी नेता की है, जिसको आप जानेंगे तो वाकई अचंभों में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की है। वहां पर रहने वाले एक सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं। उनकी पत्नी भी नेता होती है। उनकी पत्नी जो होती है मेयर का चुनाव लड़ती है और वो चुनाव हार जाती है। अब उन्हीं के घर में रहने वाला एक विनय नाम का सिपाही होता है जो कि उत्तर प्रदेश गोंडा का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है। और महिला जो नेता होती हैं इनकी उम्र 45 साल होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा होता है, बेटे की उम्र 7 साल होती है और एक बेटी होती है जो कि 20 साल की। दोस्तों, जो इनका पति होता है वो भी सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। ये दोनों पति पत्नी नेता हैं। घर में सब चीज ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन कुछ करीब 1.5 साल पहले जो विनय तिवारी नाम का व्यक्ति है सिपाही, वो इनके घर पे आता है और एक कमरा तलाश करता है किराए पर रहने के लिए। ये ऑफर जो महिला नेता होती है देखती हैं तो उस विनय तिवारी पर ये मोहित हो जाती है, उसको अपने घर में एक कमरा दे देती है और वो वहीं पर रहने लग जाता है। खाना पीना सब चीज वो इन्हीं के घर खाया पिया करता है। अब अक्सर जो नेता होते हैं उनका आना जाना बाहर लगा होता है। इधर घर पर जो महिला होती हैं, महिला नेता होती हैं, वो रहा करती हैं और अक्सर विनय के साथ में इनकी बातचीत हुआ करती है। कहीं आना जाना हुआ तो विनय से साथ में वो जाया करती थी। अब बातचीत हुआ करती थी और इन दोनों के बीच कब नजदीकियां बन जाती हैं इसका पता ही नहीं चलता। एक दिन जो इनका पति होता है कहीं बाहर गया होता है और ये उस विनय सिपाही के साथ में एक होटल जाती हैं। वहां पर होटल में कमरा बुक करती हैं और ये दोनों उस कमरे में जाते हैं और इन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता कायम हो जाता है। और जो सिपाही होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है, इनके साथ में कुछ ऐसा रिश्ता बनाता है जिस इनको वो चरम सुख मिल रहा था जो इनको जिंदगी में कभी नहीं मिला था। और ये काफी खुश हो जाती हैं और उसके हथेली पर लाखों रुपए ऐसे रख देती हैं। अब कुछ ही समय का बीत जाता है कि जो सिपाही होता है वो करोड़ों का मालिक हो जाता है। ऐसे ऐसे जब बात आगे बढ़ जाती है, इसकी भनक जो है आस पड़ोस के लोगों को लग जाती है। और जब आस पड़ोस के लोग आपस में बातें करते हैं और ये बात नेताजी के पास तक पहुंच जाती है। नेताजी जो होते हैं अपनी पत्नी को समझाते बुझाते हैं और उस विनय सिपाही को वहां से बाहर निकाल देते हैं और थाने में जाते हैं, वहां रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उनकी मदद से उस सिपाही को अपने घर से ये बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब कहते हैं जिसको जिस चीज की लत लग चुकी है वो चीज छूटती नहीं है। अब उस महिला नेता को उस सिपाही की लत लग चुकी थी और उसके बगैर वो रह नहीं सकती थी। बहुत समझाते हैं उनके पति लेकिन वो मानती नहीं है। एक अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे करीब 2-3 महीने का वक्त बीत जाता है। फिर एक दिन इनको मौका मिलता है और ये इनका
जो नेताजी होते हैं कहीं गए हुए होते हैं किसी काम से, तभी इन दोनों का मिलना जुलना तो चलता ही रहता था। लेकिन उस दिन ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ में रहने का ये प्लान बना लेते हैं। और इनके जो पता लगता है कि वो आज नहीं आने वाले हैं नेताजी, तो वो जो महिला नेता होती हैं वो अपने घर से करीब 2 करोड़ की जेवरात को पैक करती हैं और लगभग 4 लाख रुपए कैश रखे होते हैं, उनको लेकर ये उस सिपाही के साथ में चली जाती हैं। अब चली जाती हैं तो उसके बाद में इसकी भनक नेताजी को लगती है। घर में जो बेटा होता है उसको लेके चली जाती हैं, जिसकी उम्र 7 साल होती है, और बेटी घर पे अकेली थी। अब वो फोन करके अपनी जो सारी जानकारी होती है अपने पापा को बताती है। उसके पापा आते हैं और सारी घटना की जानकारी पुलिस थाने में देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है मामले की जांच करती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि लाख समझाने के बाद भी अपना बसा बसाया घर जो है जो नेता होती हैं वो उजाड़ देती हैं, सारी खुशियों में आग लगा देती है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या कहना है? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, उसके बाद जो नेता होते हैं वो बताते हैं कि हमारे घर में जो विनय तिवारी है ये कुछ 1.5 साल पहले आया था और ये किराए पर रह रहा था। जब इसके जानकारी हमें पता चली कि इसके रिश्ते जो हैं गलत हैं हमारी पत्नी के साथ में, तो मैंने इसको अपने घर से बेघर कर दिया, निकाल दिया था। फिर भी अपनी पत्नी को मैं बहुत समझाया था कि तुम एक इज्जतदार इंसान की पत्नी हो और हमारी समाज में बहुत नाम है, लोग बड़े सम्मान से हमारा नाम को जानते हैं, तुम इसको मिट्टी मत मत मिलाओ, और तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ऐसे तुम्हारी उम्र 45 साल की हो चुकी है, ऐसे काम मत करो और तुम सुधर जाओ। लेकिन इसके बावजूद वो सुधरती नहीं है और उसके साथ में इनका मिलना जुलना लगा रहता है। और 28 अगस्त 2024 को ये उस सिपाही के साथ में भाग जाती हैं। और जो सिपाही होता है कहते हैं कि उसको हमें डर है कि कहीं हमारी पत्नी की हत्या ना कर दे। और जो है इस महिला नेता की कुछ गलत तस्वीरें खींच लिया था, अश्लील तस्वीरें खींच लिया था, जिसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया करता था। और ये सब रिपोर्ट में तैयार किया जाता है। अब उसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। अब आगे देखो क्या वो महिला नेता मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की है। अगर किसी भाई बंधु को अगर कोई शक है तो कमेंट करेगा, तो कमेंट में हम रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।